अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी किताब के हिस्सा नज़म की एक और नज़म के साथ आपसे मुखातिब हूँ। बरसात का तमाशा। इस नज़म के शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी और इनको अवामी शायर भी कहा जाता है, उर्दू के अवामी शायर। आपकी ये जो नज़म है ये कुलियात नज़ीर अकबर आबादी से माखूज़ है। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों पर उबूर हासिल था। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने नज़मिया शायरी को फ़रोग़ दिया। इनकी मशहूर नज़मों में बंजारा नामा, हंस नामा, आदमी नामा और बरसात की बहारें शामिल हैं। नज़म पे आते हैं। इसका पहला बंद है। खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश ज़र से। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, आधे असार तो अब दुश्मन के घर से बरसे। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी अपने दोस्तों को बरसात के तमाशे से, बरसात के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने की दावत दे रहे हैं और बरसात के मौसम का मंज़र पेश कर रहे हैं। बारिश होने से पहले जो मौसम होता है जिस तरह का, उसको उन्होंने कलमबंद किया है। जब बारिश होने वाली होती है तो सूरज शदीद तपिश बरसाता है। हर तरफ गर्मी का राज होता है, गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है और उस वक्त बादल अपने आसपास मज़ीद बादलों को ढूंढ रहा होता है कि वो उन्हें आपस में मिलाएं और फिर वो सारे मिलकर ज़मीन पर बारिश की सूरत में बरस जाएं। वो उन्हें अपनी दौलत से भी ख़रीदना चाहते हैं। दूसरी बस्तियों से, दूसरे इलाक़ों से भी हवाएं बादलों को अपने साथ लेकर चल पड़ती हैं और जहाँ पर गर्मी का ज़ोर ज़्यादा होता है, जहाँ सूरज की तपिश ज़्यादा होती है, वहाँ बरसने के लिए तैयार होती हैं। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अषाढ़। अषाढ़ हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना है जो कि बरसात का होता है। तो इसमें शायद ये कह रहे हैं कि आधा महीना बरसात का कहीं और गुज़र चुका है, दूसरे इलाक़ों में बारिश हो चुकी है और अब हमारी बारी कब आएगी। तो चलो दोस्तों, निकल कर देखते हैं कि बारिश क्या क्या तमाशे दिखाएगी, बरसात का मंज़र क्या होगा। वो अपने दोस्तों को बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होने का कह रहे हैं, बारिश से लुत्फ़ उठाने की दावत दे रहे हैं। अगला शेर है इसका। कासिद सबा के दौड़े हर तरफ मुंह उठाकर, हर कोहो दश्त को भी कहते हैं यूं सुनाकर। हाँ सब्ज़ जोड़े पहनो हरदम नहा नहा कर, कोई दम को मैघ राजा देखेगा सबको आकर। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। इस बंद में शायर कह रहे हैं कि जब बारिश के आसार होते हैं तो हवाओं को भी पता चल जाता है कि अब बरसात होने वाली है और वो हवाएं फिर हर पहाड़ और सहरा पर से गुज़रती हैं तो उनको बरसात के आने की खुशखबरी सुनाती हैं। इसमें कासिद लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। कासिद कहते हैं पैगाम देने वाले को, पैगाम भेजने वाले को। सबा हवा को कहते हैं। कोहो दश्त पहाड़ और सहरा। सब्ज़ जोड़े पहनने का मतलब है कि जब बारिश होती है, बारिश का पानी पौधों पर, दूसरी चीज़ों पर पड़ता है तो हर तरफ हरियाली नज़र आती है, दरख्त और पौधे हरे भरे हो जाते हैं। एक लफ्ज़ का इसमें इस्तेमाल हुआ है मेघ राजा। इसको भी, इसका मतलब है घटा, बादल, बारिश, बरसात, और इसको मेघ राजा का नाम दिया है कि जब हर चीज़ पर बारिश बरसेगी तो वो नज़ारा सब देखेंगे आकर। बरसात की खुशखबरी वो हवाएं सबको सुनाती हैं और ये कहती हैं कि पहाड़ों और सहराओं में भी हरे भरे पौधों के उगने का वक्त आ गया है। हर चीज़ पर हरियाली छा जाने का वक्त आ गया है और किसी भी लम्हे अब बरसात की घटाएं बरसना शुरू हो जाएंगी। हर तरफ बादलों और घटाओं का राज होगा और ज़मीन पर बारिश बरसेगी।
آخر میں وہی شاعر اپنے دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ چلو چل کر دیکھتے ہیں برسات کا تماشا۔ اگلا بند ہے اس کا جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری۔ چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں، اسی طرح برسات کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ بارش آنے سے پہلے جب یہ خوشخبری تمام صحراؤں اور بیابانوں میں پہنچتی ہے تو پھر ہر کوئی بارش کی تیاری کرنے لگتا ہے، بارش ہونے سے خوش ہو جاتا ہے۔ نوید کہتے ہیں خوشخبری کو۔ پہاڑوں میں جو چشمے سوکھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی برسات کا انتظار کرنے لگتے ہیں، بارش کا انتظار کرتے ہیں کہ کب بارش ہو اور کب ہمارے چشمے میٹھے پانی سے بھر جائیں اور پانی کی کمی پوری ہو جائے۔ اسی طرح سے جو برسات کے موسم میں جو جانور اور پرندے جو دور ادھر ادھر بسے ہوتے ہیں وہ بھی بارش کے موسم کا مزہ لینے ادھر ادھر سے سامنے آ جاتے ہیں اور بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کی بھی باری لگ جاتی ہے، ایک کے بعد ایک جانور اور ایک پرندہ آتا ہے اور بارش سے لطف اندوز ہونے میں اپنا حصہ لینے لگتا ہے، اور وہ سب مل کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے اور موسم اب خوبصورت ہو جائے گا۔ بارش ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو بارش کا موسم ایسا ہے کہ ہر کوئی اس سے خوش ہو جاتا ہے، بارش کے موسم سے سبھی لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، گرمی میں بھی کمی ہو جاتی ہے، گرمی کا زور بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جانور اور پرندے بھی اس موسم میں لطف اندوز ہوتے ہیں، بارش کا مزہ لیتے ہیں۔ آخری مصرعے میں وہی شاعر کہہ رہے ہیں اپنے دوستوں سے کہ آؤ دوستو چلو ہم برسات کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اگلے بند پہ آتے ہیں۔ ساون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی۔ ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑی لگائی۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب بارش کا منظر ہوتا ہے، تپتی دھوپ ہوتی ہے تو ایک دم سے بادل چھاتے ہیں، کالی گھٹا چھاتی ہے اور بادل گرجنے لگتے ہیں، اور بادل جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بھی ساتھ چمکتی ہے۔ تو بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج یہ آپس میں مل کر ایک عجیب نظارہ پیش کرتی ہیں، اور پھر ایک دم موسم بدلتا ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور رمجھم جھڑی کو کہتے ہیں مسلسل برستی ہوئی بارش کو، اور اس بارش کا اس موسم کا سب انتظار کرتے ہیں۔ بارش پہلے موٹی موٹی بوندوں کی شکل میں ہوتی ہے اور پھر وہ موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور اس موسم میں تمام لوگ بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ موسم ایک دم سے بدل جاتا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگتی ہیں۔ اور اس وقت شاعر اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو دوستو چل کر برسات کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اگلا بند ہے اس کا، کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں میہ کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں، کوئل پپیہے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور مور مست ہو کر جوں کوکلا چنگھاریں۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب ہر طرف گھٹا چھا جاتی ہے تو موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے، اور ہر طرف صرف اور صرف پانی برستا ہوا نظر آتا ہے، بارش کے برسنے کی آواز ہر طرف سنائی دیتی ہے، اور پھر ایسے سہانے موسم میں ادھر ادھر سے بگلے بھی قطار در قطار آنے لگتے ہیں، اور وہ 100 کی قطار میں اڑتے ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئل اور پپیہے کے کوکنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔
पपीहा भी एक कोयल की तरह का परिंदा है जिसकी आवाज़ कोयल की तरह ही खूबसूरत होती है और वो कानों को बहुत अच्छी लगती है। बरसात के मौसम में मोर भी खुश होकर नाचने लगते हैं और अपने पंख फैलाए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और ऐसे मौसम में जब तमाम परिंदे खुश होकर नाचें तो हुदहुद, वो भी एक परिंदा है, वो क्यों पीछे रहे, वो भी अपनी चोंचें खोलकर अपनी चिंगार की आवाज़ें फ़िज़ा में बिखेरता है। और ऐसी सुहानी फ़िज़ा को फिर शायर इन अल्फाज में समेट कर कहते हैं कि आओ दोस्तों, चलो बाहर निकलकर बरसात का तमाशा देखते हैं। अगले बंद पे आते हैं इसके। बंगले सब होने हर जा, ऊंचे छवाए ज़र दे, मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे, पकवान ताज़े ताज़े खासे पुलाव ज़रदे, बरसे है अब्रे बारां खुलवा दिए हैं पर्दे, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी बरसात का तमाशा बयान कर रहे हैं, बरसात के मौसम की खूबसूरती बयान कर रहे हैं कि हर घर में, हर बंगले में लोगों ने पैसे खर्च करके छप्पर डलवा लिए हैं, छप्पर बनवा लिए हैं छत के ऊपर, ताकि बरसात के मौसम का मज़ा ले सकें। छप्पर उसे कहते हैं जो किसी खुली जगह में एक छत कोई डलवा ली जाए, जो उसकी बनी होती है तिनकों वगैरह की जो बनी होती है, वहाँ पर कोई छोटा कमरा बनवा लिया जाए और आर्जी तौर पर कोई छत डलवा ली जाए। तो लोगों ने पैसे खर्च करके वो छप्पर भी डलवा लिए हैं ताकि वहाँ बैठकर बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाएं, बारिश के मौसम को एंजॉय कर सकें। बरसात के मौसम में तरह तरह के खाने पकाए जाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, उनमें पकोड़े, कुछ ख़ास चीज़ें, पुलाव ज़रदा वगैरह भी कुछ लोगों में बनाया जाता है। मेवे खाए जाते हैं, फल वगैरह खाए जाते हैं, घरों में मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। यानी हर तरह के लोगों में, हर तरह के इलाक़े में मुख्तलिफ़ जो रस्म रिवाज होते हैं उनके मुताबिक वो अपने पकवान बारिश के मौसम में खुश होकर बनाते हैं और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फल, आम, अंगूर, सरदे वगैरह से लोगों की तवाज़ो भी की जाती है और ख़ुद भी खाते हैं। और जब बादल बरसते हैं तो खिड़की दरवाज़ों से पर्दे उतार दिए जाते हैं ताकि लोग बारिश के मंज़र का मज़ा ले सकें, बारिश का मंज़र खिड़की दरवाज़ों से देख सकें। और ऐसे में शायर एक बार फिर अपने दोस्तों को ये कह रहे हैं कि चलो दोस्तों, चलकर बारिश के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, बारिश का तमाशा देखते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये नज़्म आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।